हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। आज की इस क्लास में हम ड्रामाटर्जी नाटकीय विश्लेषण के बारे में समझेंगे। अगर आप यूजीसी नेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट का सोशियोलॉजी का पेपर 2, उसके लिए आप कोर्स परचेज़ कर सकते हैं। प्ले स्टोर में जाके सोशियोलॉजी नेट अचीव ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया है। इसमें आपको मिलेगा फ्री टेस्ट दे सकते हैं, ऑनलाइन फ्री टेस्ट दे सकते हैं। इसमें फ्री स्टडी मटेरियल भी है, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं और ऐप में ही आप पीडीएफ जो है वो पढ़ सकते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगी। तो लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन में दिया है। अपडेट पाने के लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है। ड्रामाटर्जिकल एनालिसिस, नाटकीय विश्लेषण। ड्रामाटर्जिकल एनालिसिस, इसको इस अवधारणा को दिया है इरविंग गॉफमैन ने। इरविंग गॉफमैन ने इस अवधारणा को दिया है। उन्होंने जो सामाजिक भूमिकाएं होती हैं, उसको सामाजिक भूमिकाएं जो हम अंतः क्रिया करते हैं, जब हम किसी से बातचीत कर रहे हैं, जो हम क्रियाएं कर रहे हैं, उन क्रियाओं को और जो हमारा सामाजिक व्यवहार है, जो हमारी भूमिका है, उसको उन्होंने प्रदर्शन पे उसको परफॉर्मेंस कहा है, प्रदर्शन पे ध्यान केंद्रित किया है, उसको परफॉर्मेंस के रूप में कहा है। इसका उन्होंने अलग से एक अनूठा ही उनका दृष्टिकोण है ये। उन्होंने इरविंग गॉफमैन ने समाज को एक मंच के रूप में देखा है कि जो समाज है वो एक स्टेज है, एक मंच है। जैसे हम कोई नाटक देखते हैं, जैसे कोई रंगमंच होता है तो एक स्टेज में होता है, तो इसी तरीके से उन्होंने समाज को कहा है कि वो एक स्टेज है। यहाँ पे हम सब क्या कर रहे हैं, परफॉर्मेंस कर रहे हैं। जो हमारे बीच में क्रियाएं, अंतः क्रियाएं हो रही हैं, जो भी हम भूमिका निभा रहे हैं, जो भी हमारी सामाजिक भूमिका है, एक दूसरे से संबंधित जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, जो हमारे अधिकार हैं, जिनको भी जो भी हम कार्य कर रहे हैं, वो क्या है, परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और वो परफॉर्मेंस कहाँ पे कर रहे हैं, समाज में। और समाज को उन्होंने स्टेज कहा है कि जो समाज है वो एक स्टेज के रूप में है। यहाँ हर व्यक्ति अभिनेता की तरह होता है। यहाँ पे हर कोई अपने आप में एक्टर है, हर कोई अभिनेता है, अपनी अपनी स्टोरी का हीरो है। उनका ये सिद्धांत नाटकीय विश्लेषण, ड्रामाटर्जिकल एनालिसिस जो है, वो सामाजिक भूमिकाओं और प्रदर्शन पर केंद्रित है। मुख्य जो इनका दृष्टिकोण है वो इस किस पे आधारित है, सामाजिक भूमिकाएं, जो हम भूमिकाएं निभा रहे हैं। और इसको उन्होंने परफॉर्मेंस के रूप में बताया है कि ये परफॉर्मेंस है, प्रदर्शन के रूप में, परफॉर्मेंस कि ये परफॉर्मेंस पे आधारित है। कहते हैं कि जो इरविंग गॉफमैन, समाज जो है वो समाज को एक मंच के रूप में देखते हैं। समाज है वो एक मंच के रूप में है। यहाँ पे लोग अपनी भूमिका निभाते हैं अभिनेता के रूप में। हर कोई अपनी स्टोरी का हीरो होता है, वो एक रोल प्ले कर रहा होता है। जो भी वो रोल प्ले कर रहा है वो एक एक्टर की तरह है, और उनके जो कार्य हैं वो प्रदर्शन की तरह, परफॉर्मेंस है उसकी। तो अभिनेता इसके जो मुख्य इस जो इन्होंने दृष्टिकोण दिया सामाजिक व्यवहार को समझने का, सामाजिक भूमिकाओं को समझने का जो उन्होंने दृष्टिकोण दिया, इन्होंने भी समाज की जो भूमिकाएं हैं उनका इंटरप्रिटेशन किया है, उनकी व्याख्या की है। ड्रामाटर्जिकल में यही बताया कि जो समाज है उसमें जो रोल व्यक्ति कर रहा है वो अभिनेता है, और जो उसका कार्य का अंतःक्रियाएं जो निकल के आ रही हैं, जो परफॉर्मेंस कर रहा है, उसको उन्होंने परफॉर्मेंस नाम दिया है। इस परफॉर्मेंस को करने के लिए समाज एक स्टेज के रूप में है। इस परफॉर्मेंस को करने के लिए कुछ तत्व हैं उनके। आगे का मंच, फ्रंट स्टेज, यह वह स्थान होता है जहां व्यक्ति दूसरों के सामने अपनी भूमिका निभाता है। यहाँ पर व्यक्ति जो भूमिकाएं उसको निभानी है, उस भूमिका को निभाता है। जैसे एक कर्मचारी है, तो कर्मचारी फ्रंट स्टेज में है, जो फ्रंट स्टेज में अपनी उस भूमिका को निभाता है, उस औपचारिकता को पूरा करते हुए जो उसने दिखाना चाह रहा है वो दिखाता है। उसको उसका प्रोफेशन जो है वो दिखता है कि वो किस पेशे में है। जैसे डॉक्टर है, शिक्षक हैं, तो वो
फ्रंट स्टेज में है, उनका जो व्यवहार है, जो उनकी भूमिका है वो फ्रंट स्टेज में है, जिसको वो दिखाना चाह रहे हैं, जिस स्थान पर वो हैं, जहाँ पे अगर वो शिक्षक के पद पे है तो वो अपनी उस परफॉर्मेंस को दिखा रहे हैं, उस परफॉर्मेंस को कर रहे हैं, तो वो फ्रंट स्टेज है। पीछे का मंच बैक स्टेज का विश्लेषण किया है। बैक स्टेज में यहाँ बहुत जगह है, यहाँ पे व्यक्ति अपने वास्तविक स्वभाव में होता है। वास्तविक स्वभाव जो जैसा होता है, जैसा वो है वो वैसा होता है। तो जो शिक्षक यहाँ पे था, अब वो शिक्षक जब वो स्कूल में है या फिर कॉलेज में है, तो वो शिक्षक फ्रंट स्टेज में है। वो जो स्थान पर है, जिस पद पे है, वो वहाँ पे वैसी ही भूमिका निभा रहा है जो वो जिस पद पे है, जिसके लिए वो है। बैक स्टेज में जैसा उसका स्वभाव है, अब वो घर जाके क्या है, समाज के नियमों से मुक्त होता है, फिर वो जैसा उसका नेचुरल बिहेवियर है वो उस स्वभाव में रहता है, वास्तविक स्वभाव में रहता है। वो क्या है, बैक स्टेज। जब वो घर में आके शिक्षक, अगर कोई लेडीज शिक्षक है, वो किसी की माता है, किसी की बहन है, तो वो वहाँ पे वैसा ही रोल करती है और उसका वो वास्तविक स्वभाव है वहाँ पे उनके साथ। इम्प्रेशन मैनेजमेंट, व्यक्ति सामाजिक परिस्थितियों में अपने व्यवहार को नियंत्रित करता है ताकि वह दूसरों पर एक अच्छा प्रभाव डाल सके। इम्प्रेशन मैनेजमेंट में जब हम समाज रूपी स्टेज में जब हम रोल प्ले कर रहे होते हैं, फ्रंट स्टेज में वो आएगा कि जो जिस पद पे हम, जिस स्थान पे हम, उन औपचारिकता को, उन नियमों को पालन करते हुए हम उसी रोल को निभाते हैं। बैक स्टेज में आएगा जो हमारा नेचुरली बिहेवियर है, जो हम जैसे शिक्षक हैं तो वो वहाँ पे शिक्षक का रोल निभा रहे हैं, घर आके वो किसी की माँ है, बहन है, वो उस तरीके का रोल निभा रही है, तो वो वास्तविक स्वभाव में आ जाती है। इम्प्रेशन मैनेजमेंट में कि उस अपने व्यवहार को नियंत्रित कर लेता है ताकि उसका अच्छा इम्प्रेशन पड़े, जो सामने वाला है उस पर वो अपना इम्प्रेशन जमा सके। एक ऐसे कि आर्टिफिशियल बिहेवियर की तरह कि वो अपने आप को नियंत्रित करता है। जैसे इंटरव्यू में जाता है तो व्यक्ति जब इंटरव्यू में होता है, जब उसका साक्षात्कार होता है, तो वो पूरा ध्यान रखता है, अपने बिहेवियर का नियंत्रित करता है कि वो उन्हीं बातों का आंसर दे जो उससे पूछी जा रही हैं, जो आंसर वो लेना चाह रहे हैं उसी का आंसर दे। वो अपने बिहेवियर को क्या करता है, नियंत्रित करता है, तो वो अपना इम्प्रेशन जमाने के लिए, ताकि वो अच्छा प्रभाव डाल सके। स्क्रिप्टेड और अनस्क्रिप्टेड रोल। स्क्रिप्टेड रोल वो होते हैं जिसमें व्यक्ति को पता होता है कि उसने कौन सा रोल निभाना है, उसकी भूमिका जो है वो तय होती हैं पहले से, उन भूमिकाओं को वो निभाने चाहता है। जैसे छात्र शिक्षक, तो इस जो स्टूडेंट स्कूल जा रहा है उसको पता है कि मैंने स्कूल में जाके क्या करना है, उसकी भूमिकाएं तय हैं पहले से, तो वो स्क्रिप्टेड में आ गया, शिक्षक की भूमिकाएं तय हैं। और कभी कभी अनस्क्रिप्टेड रोल भी व्यक्ति करता है, जैसे कभी कभी परिस्थितियों के अनुसार तुरंत नई भूमिका भी ग्रहण कर लेता है। जैसे कोई स्कूल में कोई क्लर्क है, तो क्लर्क है वो, उसको इमीडिएट कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, क्लास से बहुत शोर आ रहा है, वहाँ पे टीचर नहीं है, तो वो अपने उस क्लर्क के रोल को छोड़ के वो उस क्लास में एंटर करता है और टीचर का रोल निभाता है। तो वहाँ पे टीचर का जो रोल निभा रहा है वो उसी परिस्थिति के अनुसार तुरंत नई भूमिका ग्रहण कर लेता है, उस नई भूमिका को वो ग्रहण करके वैसा रोल करता है। तो ये जो नाटकीय विश्लेषण है, ड्रामाटर्जिकल जो एनालिसिस है, ये इरविंग गॉफमैन ने दिया है। इरविंग गॉफमैन ने सामाजिक व्यवहार और अंतःक्रियाओं को प्रदर्शन के रूप में बताया, कि उनको ये समझने का तरीका प्रदर्शन के रूप में बताया कि जो समाज है वो स्टेज है, उसमें हम जो कार्य कर रहे हैं, अंतःक्रिया कर रहे हैं, अभिनेता एक्टर के रूप में है, एक्टर जो है वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो ये उसके मुख्य तत्व थे। अगर आपने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पेपर 2 सोशियोलॉजी है आपका, तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। ऑनलाइन इसमें टेस्ट दे सकते हैं, कोर्स का लिंक भी दिया है, डायरेक्ट कोर्स परचेज़ कर सकते हैं, वेबसाइट से भी आप कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं। अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप लिंक जो है उसको ज्वाइन कर लें। सो थैंक यू।